अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है एन है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अगर इसके किसी भी इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी को फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर ये जो पार्टिकल P है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में से मूव कर रहा है, और ये जो इसका प्रोजेक्शन है ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। पार्टिकल P सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही है लीनियर जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में है, अगर यहां पर हम देखना चाहें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसा ही है ना, जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, VP है। ओके हो गया। और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है, ये जो प्रोजेक्शन इसका n जो है ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, यहां पर ऊपर जाते हुए इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। तो इसको आप कहें कि ये क्या है, ये इसकी है, इसको आप कह ले V से, VP पार्टिकल की और V क्या है, प्रोजेक्शन की। तो यहां पर देखें ये एंगल क्या बन रहा है, ये नीचे वाला ये क्या बन रहा है, थीटा, और ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। ओके हो गया। किस तरह से, आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। आप देखें ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब कितना एंगल है, 90 डिग्री। सेम यहीं पर ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके और इसके दरमियान टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके हो गया। अगर मैं कहूं ये एंगल है थीटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है 35, मान लें इसको, ये एंगल कितना है, 35 है, तो ये जो बच जाएगा एंगल ये कितना होगा, 90 माइनस 35, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 है ना, उसमें ये छोटू से एंगल 35 है, ये जो बाकी बच गया ये कितना, ये 90 माइनस 35 हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो टोटल में से इस एंगल को अगर आप माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आपके पास निकल आएगा, ये वाला, इसको हम 90 माइनस थीटा करें, ठीक है। 90 ये थीटा और ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, जो भी वैल्यू है ये वो होगा। ओके हो गया। अब यहां पर देखिए ना, दो ट्रायंगल्स ही बन रही हैं। आपने जो पहला काम करना है ना, बाद में देखिए कंसेप्ट इसका क्या है, पहला काम आपने करना है, ये दोनों को उठाकर बाहर ले आए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाली को। देखिए पहले हम इसको उठाकर बाहर लेके आते हैं, ये यहां से ये, यहां से ये, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हम इसको उठाकर बाहर, ये क्या है 90 माइनस थीटा, यहां पर क्या है VP, यहां पर क्या है V। ओके हो गया। अब इसको उठाकर बाहर लेके आए, ये क्या है भाई, ये यहां से कुछ इस तरह, और ये एंगल कितना थीटा, और ये कितना x0, और ये क्या है x है। ओके हो गया। यहां से ना ये हम उठाकर पहले ये और ये ऊपर वाली ये, इन दोनों को ना उठाकर मैंने बाहर बना दिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर उसमें जो वैल्यू आएगी उसमें इसको पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएंगे। आसान ट्रिक से साथ आपको समझा रहे हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई इसमें क्या मसले आ रहे हैं हमारे पास है। तो देखिए ये जो है ना प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी अपवर्ड, और ये VP इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर मैं VP के कंपोनेंट बनाऊं, तो ये VP का कौन सा, क्योंकि VP ऐसे है ना x और y दोनों में है, ये V तो सिर्फ y में है, VP क्या है x और y दोनों में है। तो इसके कौन से बनेंगे, ये बन जाएगा VPy, ये बन जाएगा VPx, ऐसा ही है ना। अब मुझे एक चीज आपने बतानी है कि इस VP का कौन सा कंपोनेंट इस V के पैरेलल है। फिर से इसको देखें, इस VP का कौन सा कंपोनेंट इस V के पैरेलल है, वो तो VPy वाला कंपोनेंट है। यानी कि इस जो प्रोजेक्शन की ये जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, इस VPy के इक्वल होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ये V और ये VPy, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। भाई ये पैरेलल तो नहीं है VPx, ये VPy, ये और ये V, ये दोनों पैरेलल हैं। यानी जो इस V की जो इस प्रोजेक्शन जो इसका पार्ट है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस VP के VPy वाले कंपोनेंट के इक्वल होगी, VPx वाले के नहीं, VPy वाले कंपोनेंट के इक्वल होगी। ऐसा ही है ना। तो यहां पर हम फिर क्या कहते हैं
कि v इज इक्वल टू vp y। डन हो गया, ओके हो गया। देखते हैं तो vp y क्या होता है, v इज इक्वल टू, अगर vp x होता vp cos थीटा पुट कर देते, vp y है तो फिर क्या है vp sin थीटा। तो vp sin थीटा क्या है, थीटा तो यहां पर 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर आप पुट कर दें 90 माइनस थीटा। ओके हो गया, ये चीज याद रखनी है। या ना आप एक और याद रखने के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं हिस्ट्री को याद रखने के लिए, कि देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, v है, तो यहां पर v पुट कर दें, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, vp है, यहां पर vp पुट कर दें। यहां पर क्या था साइन थीटा, तो ये क्या रहेगा v इज इक्वल टू vp साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीका ये भी, लेकिन वो कंसेप्ट वाला तरीका है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखाएं, वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन वो वाला कंसेप्चुअल इसका तरीका, दोनों ठीक है, दोनों में कोई मसला नहीं है। यहां पर इस तरह अब देखें, अगर कोई पार्टिकल है, ये p है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मैं कहता हूं लीनियर वेलोसिटी इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ऐसा ही है ना। अब यहां पर r क्या है, r इज इक्वल टू एक्स नॉट के इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, कौन सा vp लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो यहां पर ना हमने vp की वैल्यू पुट करनी है यहां पर, तो वो क्या है कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ओके। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास होता है कॉस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस थीटा के इक्वल होता है, साइन 90 प्लस थीटा ये भी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ओके okay, ये याद करना है। अगर याद नहीं कर सकते तो इसमें एक फार्मूला पुट करें, 90 को अल्फा कह लें, थीटा को बीटा कह लें, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला लगाएं, अल्फा की जगह 90 लगाएं, बीटा की जगह थीटा लगाएं, तो देखना ये कॉस थीटा ही आएगा। ओके हो गया, इसको लगा के चेक कर ले रहे हैं, पर बेहतर ये इसको एज इट इज आप याद कर लें। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब यहां पर देखिए कॉस थीटा आ रहा है, यहां पर हमें कॉस थीटा को किसी तरीके से खत्म करना है और किसी तरीके से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इन्वॉल्व करना है, तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो यहां पर हम कॉस थीटा के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। कॉस थीटा की छेड़खानी करने के लिए हम ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे, इसका मकसद ये था बनाने का। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, मैंने भी ऐसे ही याद रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही है। अब देखें क्या इस ट्रायंगल पे आप आए, अब ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, और थीटा के साथ ये क्या है बेस है। अब मुझे बताएं हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स नॉट, वो तो है, बेस कितनी है ही नहीं है हमारे पास, बेस तो हमारे पास है ही नहीं, तो बेस को पहले हम फाइंड करेंगे, फिर हम उसको यहां पर पुट करेंगे, फिर कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, फिर कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। कहानी आसान, जिंदगी आसान, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखें बेस की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। जस्ट बेस को इधर रहने दिया, इसको उठाकर इधर ले आए हैं, ओके। अच्छा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ऐसा ही है। अब देखें बेस इज इक्वल टू, यहां पर बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर
और ऊपर स्क्वायर रूट। तो बेस की वैल्यू फाइंड होगी ना, तो यहां पर इस बेस की वैल्यू पुट कर दें। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, कॉस थीटा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा और यहां पर क्या आएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट, ये इससे गया तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की का फार्मूला है, जिसमें ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसको लाने के लिए हमने काम ये किया है, क्योंकि इसकी मदद से ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कब होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी। मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी कब कब होगी। ओके हो गया। अब गौर से सुनना है। देखें हमारे पास ना फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये पार्टिकल है ग्रीन कलर का, और ये इसके आसपास ऐसे मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते हुए, तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है यहां पर, तो थोड़ी देर के लिए रुकता नहीं है, फॉर एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए से रुकता है, फिर यहां से आता है तो मीन पोजीशन से काफी स्पीड से गुजरता है, फिर एक्सट्रीम पे जाकर थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर जब वापस आता है मीन पोजीशन से काफी स्पीड से गुजरता है। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, इस एक्सट्रीम पर भी जीरो, और मीन पर क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि मीन से काफी स्पीड से गुजरेगा ऐसे। ठीक हो गया, एक्सट्रीम पर इसकी जीरो होगी। देखते हैं अब इसको प्रूव भी करते हैं, ये तो थ्योरेटिकल था ना, इसको प्रूव करते हैं, सॉरी जस्ट ख्यालाती था, तो अब इसको प्रूव करते हैं। देखें जब ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन, सॉरी पार्टिकल जो प्रोजेक्शन एन है, ये जब यहां से चल के यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा तो ये इसकी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे मूव कर रहा है ना, ये मीन है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक्सट्रीम, ये मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, मीन, तो ये क्या एक्सट्रीम, और यहां पर क्या होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है, ऐसा ही है ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है। तो यहां पर देखते हैं कि जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इस फार्मूले में इस x की जगह x नॉट पुट कर दें, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, x एक तो हमारा मार्कर कौन सा सही वाला लिख रहा है, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस इस x की जगह में क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट लिख देंगे, तो यहां पर क्या रहेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर जीरो, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। यानी कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो जीरो आएगी, वो मिनिमम आएगी। ओके हो गया। तो सॉरी यहां पर ये मैक्सिमम, ये मिनिमम के लिए रिलेशन है, इसको ऊपर लिख रहा था नीचे लिख दिया, ये मिनिमम के लिए, ठीक है, और यहां पर अब हम मैक्सिमम के लिए निकाल लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये मिनिमम के लिए था, v इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। मैक्सिमम के लिए देखते हैं, मैक्सिमम के लिए देखते हैं, यहां पर मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर क्या होता है x इज इक्वल टू जीरो, तो देखते हैं कि क्या यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, x इज इक्वल टू जीरो पे देखते हैं, x इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए x इज इक्वल टू क्या है जीरो, मीन पोजीशन पर मैं देखना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी कितनी आती है, x इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर क्या आ जाएगा जीरो, तो जीरो आ जाएगा, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा आ जाएगा। यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं आई, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो देखिए जब भी x इज इक्वल टू जीरो होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, यानी मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो ये इसी तरह हम
किसी भी इंस्टेंट, सिर्फ हमें ये पता हो ना एक्स की वैल्यू कितनी है, कि ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो मीन पोजीशन से देख लें पार्टिकल की प्रोजेक्शन का डिस्टेंस कितना है, तो वो आप x नोट करें, उस x को यहाँ पर पुट करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकल आएगी। ओके हो गया। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो पार्टिकल की प्रोजेक्शन का रही है, इसके किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।